बच्चों, आज मैं डॉक्टर चंद्रकला सह आचार्य समाजशास्त्र आपके मध्य समाजशास्त्र के द्वितीय पेपर के प्रथम यूनिट में से ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र नामक विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र पर प्रकाश डालेंगे। किसी भी विषय का अध्ययन क्षेत्र निश्चित होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई विषय विज्ञान की श्रेणी में है तो उसका निश्चित रूप से अध्ययन क्षेत्र निश्चित होगा। जब तक वो निर्णीत नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा, तब तक हम उसे विज्ञान की कैटेगरी में नहीं रख सकते। अतः ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के संबंध में बहुत से विद्वानों में मतभेद है। मैं यहाँ कुछ विद्वानों को, जिनके विचार सिमिलर हैं, समान हैं, उन समाजशास्त्रियों को यहाँ रख रही हूँ जिन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को बताया है। इन विद्वानों में सर्वप्रथम है स्मिथ, नेल्सन, भारतीय समाजशास्त्री A.R. देसाई, सिम्स, चिताम्बर, चार्ल्स होपर और जिम्स मैन। इन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं उसी के आधार पर इसके क्षेत्र को ग्रामीण सामाजिक संगठन से लेकर के ग्रामीण पुनर्निर्माण के क्रम में निम्नानुसार क्रम में प्रकाश डाला जा सकता है। कुल मिलाकर के बात ये है कि सभी राइटर जिस मत को मान रहे हैं वहाँ समानता है। सभी ने एक मत होकर के ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र को स्वीकृत किया है और ये मैं आपको पॉइंट वाइज एक एक करके बताने का प्रयास करूँगी। सर्वप्रथम देखिए, ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में कौन कौन से बिंदु हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, ग्रामीण सामाजिक संगठन, अर्थात ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण सामाजिक संगठन का अध्ययन किया जाएगा। नंबर 2, ग्रामीण सामाजिक संरचना। नंबर 3, ग्रामीण सामाजिक समूह। नेक्स्ट नंबर है ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट नंबर है ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन और 6 नंबर है ग्रामीण सामाजिक समस्याएं। इसी में आगे है ग्रामीण नगरीय संबंध और नेक्स्ट में ग्रामीण सामाजिक जनसंख्या का अध्ययन आता है। एक और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रामीण समाज का पुनर्निर्माण। एक और है ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं। यानी ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आप किसी भी सूरत में ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में स्किप नहीं कर सकते हैं। इनका अध्ययन आपको करना ही करना पड़ेगा। अब क्रमशः मैं इन पर संक्षेप से प्रकाश डालने का प्रयास करती हूँ। तो सर्वप्रथम देखिए, ग्रामीण सामाजिक संगठन। ग्रामीण सामाजिक संगठन स्वयं ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। यानी ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप सामाजिक संगठन का अध्ययन नहीं करेंगे तो अध्ययन क्षेत्र को बता ही नहीं पाएंगे, जिसका निर्माण भारत में ग्रामों के विभिन्न छोटे छोटे संगठनों से मिलकर हुआ है। जैसे परिवार हैं, संयुक्त परिवार हैं, गोत्र समूह हैं, जातियां हैं, उपजातियां हैं। इन सब से मिलकर के ग्रामीण सामाजिक संगठन का निर्माण होता है और इन विभिन्न तत्वों का अध्ययन आपको ग्रामीण सामाजिक
समाजशास्त्र में करना ही पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इन विभिन्न तत्वों का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। अब हम दूसरा पॉइंट पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट है हमारा ग्रामीण सामाजिक संरचना। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? देखिए, कोई भी चीज़ होती है तो उसकी संरचना के बिना तो संभव ही नहीं है। संरचना में क्या होता है? इसमें गांव की बनावट क्या है, ग्रामों की बसावट क्या है। तो इसमें गांव की बनावट, उनकी बसावट के विभिन्न प्रकार एवं प्रतिमान, उनका सामाजिक जीवन का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। इनकी बसावट जातियों के आधार पर होती है। अलग अलग जाति के अलग अलग बस्तियां होती हैं, मोहल्ले होते हैं, जिनमें प्रत्येक जाति का अपना अलग रहन सहन होता है, जो एक दूसरे से अलग होता है, भिन्न होता है। तो इस तरह से ये मैंने आपको बताई सामाजिक संरचना। नेक्स्ट में देखिए, मानव अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति समूह में रह करके ही करता है। कोई ऐसा व्यक्ति अभी तक पैदा नहीं हुआ है जो अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर ले। ये संभव ही नहीं है। जिसमें भोजन, वस्त्र है, आवास है, कामेक्षा की पूर्ति है इत्यादि, ये वे आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए हमें हमारे समूह पर निर्भर रहना होता है। इनकी पूर्ति विभिन्न समूह करने के लिए विभिन्न समूह सक्रिय रहते हैं। जैसे कुछ समूह हैं नातेदारी समूह, जो विवाह शादी इत्यादि के अंतर्गत आएंगे। धार्मिक समूह जो हमारा अध्यात्म मजबूत करेगा। क्रीड़ा समूह जो हमें मनोरंजन प्रदान करेंगे। जाति पंचायत, ग्राम पंचायत इत्यादि, ये वे समूह हैं जो मानव की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं। तो इसके अंतर्गत विभिन्न संगठनात्मक और विघटनात्मक प्रक्रियाएं आती हैं। जैसे कोई भी समाज हो, चाहे वो नगरीय हो चाहे वो ग्रामीण हो, अगर समाज है तो उसमें सामाजिक प्रक्रियाएं जरूर होंगी। अब ये प्रक्रियाएं क्या क्या हैं? जैसे सहयोग है, व्यवस्थापन है, सात्मीकरण है, ये सब सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं। जहाँ सहयोगात्मक प्रक्रियाएं होती हैं वहीं विघटन वाली प्रक्रियाएं भी होती हैं। जैसे प्रतिस्पर्धा है, संघर्ष है इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं, इनका अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब नेक्स्ट में देखिए, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन में उनके अनेक कारक जो हैं उत्तरदायी हैं। जैसे इस समय नई टेक्नोलॉजी आ गई है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, नगरीकरण काफ़ी बड़ा है, संचार यातायात के साधनों का बहुत विकास हुआ है। तो इनसे संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनके वजह से या उनके प्रभाव से ग्रामीण समाज में बहुत परिवर्तन हुए हैं। वो उन परिवर्तनों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको उनका अध्ययन करना ही पड़ेगा। जैसे एक प्रोग्राम था CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लानिंग, तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम इत्यादि, इनका प्रभाव पड़ा है, प्रभाव से परिवर्तन हुआ है और इन परिवर्तनों का अध्ययन आपको ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में करना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है कि ग्रामीण सामाजिक समस्याएं। तो इनको सिम्स नाम के जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने बहुत अच्छा समझाया। गांव में रहने के अंतर्गत अनेक समस्याएं, या यूँ कहें अनेक समस्याओं को ही सामान्यतः ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना जाता है। कुल मिलाकर के बात यह है कि गांव में भी सामाजिक समस्याएं हैं।
और उनका अध्ययन किए बिना आप ग्रामीण समाज का उत्थान नहीं कर सकते हैं। समस्याएं क्यों हैं, कारण जानने पड़ेंगे, निवारण ढूंढने पड़ेंगे, और तभी ग्रामीण समाजशास्त्र का, ग्रामीण समाज का उत्थान हो सकता है, उन्नति हो सकती है, विकास हो सकता है। अर्थात ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में वहाँ पाई जाने वाली समस्याओं का भी अध्ययन आपको करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। ग्रामीण नगरीय संबंधों को सिम्स ने अपने शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया है। देखिए क्या है, ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण एवं नगरीय संस्कृति के बीच अंतःक्रियाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता है, यानी इंटरेक्शन होगा और इस इंटरेक्शन का अध्ययन आपको करना पड़ेगा। ये होगा आपके समस्या संबंध, ग्रामीण और नगरीय संबंध क्या है। देखिए आज बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी हैं जिनके लिए गांव और नगर एक दूसरे पर निर्भर हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नगर से गांव को जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गांव से नगर को आती हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप अनाज कहाँ से लाएंगे शहरों में, दूध कहाँ से लाएंगे, सब्जियां कहाँ से लाएंगे, है ना? इन बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें गांव पर कच्चा माल जितना भी है उद्योगों के लिए हमें कहाँ डिपेंड होना होता है, गांव में डिपेंड होना होता है। उसी तरह से गांव वालों की भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जो शहर वाले पूरा करते हैं, नगर वाले। जैसे उनको चिकित्सा सुविधा है, शिक्षा सुविधा है, बाज़ार की सुविधाएं हैं और भी अन्य भौतिक सामान जिनके बिना जीवन गुजारा नहीं जा सकता है। तो उनके लिए ग्रामीण जनसंख्या जो है नगरों पर निर्भर करती है। तो इस तरह से आप इस अंतःक्रिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इनका अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में करना ही पड़ेगा। ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत जनसंख्या की संरचना, घनत्व, प्रकृति, जन्म मृत्यु की दर, आयु संरचना, रहन सहन, व्यवसाय, आयु, जाति, धर्म, भाषावार वितरण इत्यादि आता है। अध्ययन क्षेत्र में इन कारकों का महत्वपूर्ण स्थान है, अतः आपको इन्हें शामिल करना ही पड़ेगा। एक और टॉपिक देखते हैं इसी में, ग्रामीण पुनर्निर्माण की समस्याओं, कारकों, योजनाओं, स्रोतों, दिशा आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। A.R. देसाई ने इस तथ्य को इस प्रकार स्पष्ट किया है, ग्रामीण समाजशास्त्र का मूल कार्य ग्रामीण समाज के विकास के नियमों को खोज निकालना है। कुल मिलाकर के पुनर्निर्माण की दिशा में अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमें इसका अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में करना पड़ेगा। अब एक लास्ट टॉपिक है जिस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं, ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बिना संस्थाओं के कोई समाज हो ही नहीं सकता। उन संस्थाओं, क्योंकि संस्थाओं का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे समाज ग्रामीण हो और चाहे समाज नगरी हो, संस्थाओं का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि ये संस्थाएं ही हैं जो ग्रामीण समाजों में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का सर्वोत्तम साधन है। जैसे जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज, कानून इत्यादि। आपको लग रहा होगा ये कैसी चीज़ें हैं, लेकिन आप एक बार इनके अभाव में समाज की कल्पना करके देखिए, क्या